मैं अपने व्यूअर्स को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो आपने मेरी वीडियो को पहले वीडियो को इतना सराहाया। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कॉमन टॉपिक मैंने लिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटिकल के में, और वो टॉपिक है हमारा, जी हाँ, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। स्वतंत्रता को बहुत सारे लोग लिमिटेड में ही बांध देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता हर जगह मौजूद है। स्वतंत्रता प्रत्येक उस कार्य में है जो भी हम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की धारणा ये बन जाती है कि 1947 में हम आजाद हुए थे तो स्वतंत्रता वही है, जो कि पूरी तरीके से मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो जो स्वतंत्रता का मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता के नीचे ये स्व और तंत्र जो लिखा आ रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व तथा तंत्र। स्वयं मतलब हम, यानी कि स्वयं की इच्छा से, तंत्र मतलब शासन, मतलब हम अपनी मर्जी से अपने ऊपर किए गए शासन को स्वतंत्रता कहते हैं। तो स्वतंत्रता की आज हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से दो परिभाषाओं पे बात मैं करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। तो इसमें जो बात कही गई है, सबसे पहली बात कही गई है किसी भी प्रकार की बंदिश ना होना। जी हाँ, किसी भी प्रकार की बंदिश ना होना, ये कहलाती है स्वतंत्रता। अब मैं यहाँ बैठकर अभिव्यक्ति कर रहा हूं तो ये भी एक स्वतंत्रता है, क्योंकि मुझ पर इस समय किसी की बंदिश नहीं है। तो आपको क्लियर हुई, किसी भी प्रकार की बंदिश ना होना ही स्वतंत्रता है। दूसरी परिभाषा जो हमारे विद्वानों ने सुझाई है वो क्या है, जरा एक बार विचार करते हैं दूसरी परिभाषा पर। गुलामी से आजादी। जी, अगर हम 1947 को अपने दिमाग में रखें तो गुलामी से आजादी यहाँ पर एकदम फिट बैठती है ये परिभाषा। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता गुलामी से आजादी है। परंतु अगर हम आज के 21वीं सदी के माहौल के रूप में देखें तो स्वतंत्रता किसी भी प्रकार की बंदिश ना होने से है। तो आगे चलते हैं। ये आपको स्वतंत्रता की परिभाषा मैंने बताई, जो कि जनरली 1 नंबर की भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो आपके पास अब आंसर है कि किसी भी प्रकार की बंदिश ना होना स्वतंत्रता है, और या फिर गुलामी से आजादी ही स्वतंत्रता। तो दोस्तों, स्वतंत्रता को ही आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार की। तो स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के प्रकार कितने होते हैं और इन पर प्रतिबंध क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। स्वतंत्रता के प्रकार क्या है, तो स्वतंत्रता के प्रकार के साथ साथ ही हम प्रतिबंध जानेंगे, इन्हें भी गौर फरमाइएगा। एक क्वेश्चन के हम 6 टॉपिक करने वाले हैं। उन 6 टॉपिक में आपको उसकी मीनिंग भी पता लगेगी, उसको उसके ऊपर प्रतिबंध क्या क्या है ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात करने वाला हूं मैं, वो क्या है, आप ये फोटो में देख रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं इस फोटो में कौन है? जी हाँ, इस फोटो में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं जो भाषण दे रहे हैं। तो हमारा जो पहली स्वतंत्रता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं से ही, चाहे आप से ही, चाहे बाबा साहेब से ही, कोई भी सही, XYZ, उसे संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, परंतु सकारात्मक रूप से, जो देश के हित में हो, मेरे हित में हो, आपके हित में हो, सबके हित में हो, तो वो कहलाती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पर दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिश या प्रतिबंध लगना जरूरी है। प्रतिबंध का मतलब यहाँ पर रोक, मतलब कि संवैधानिक रूप से रोक। ये कोई जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती वाली रोक नहीं है। तो इस पे कौन सी प्रतिबंध लगना जरूरी है, जरा समझ लीजिए। प्रतिबंध जो है, जी हाँ, प्रतिबंध किस बात का? आप वीडियो में देख पा रहे हैं, प्रतिबंध गलत बोलने का।
अब आपको पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, परंतु वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना भी अनिवार्य है। यदि मैं अगर कहूं कि भैया मुझे तो स्वतंत्रता है बोलने की, तो मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता, किसी की अवहेलना नहीं कर सकता, तो इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगना अनिवार्य होता है अपने लिए और अपने विकास के लिए। तो दूसरा पॉइंट अब हम लेने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, हम स्वतंत्रता टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो दूसरी स्वतंत्रता है वह भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता। मैं आपको मैप दिखाने वाला हूं भारत का। जी हाँ, भारत का मैप आप मैप देख पा रहे हैं। इस मैप में आज की डेट में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। आप इन क्षेत्रों में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, परंतु आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी रह सकते हैं, परंतु यहां पर भी एक प्रकार का प्रतिबंध मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दर्शाया गया रेड कलर से। रेड कलर से क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति, आम नागरिक प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता, खरीद नहीं सकता। तो ये वहां पर एक प्रकार से प्रतिबंध एरिया है, लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसीलिए भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध आवश्यक है। चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो दर्शाता है, आप समझ पा रहे हैं, ये फोटो जो है क्लियर कर पा रहे हैं। तो इस फोटो में ग्रुप, जी हाँ आपने सही पहचाना, ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप यानी कि संगठन। अगर ऐसे राजनीतिक भाषा में बात करें तो ये कह रहे हैं संगठन। तो हमें स्वतंत्रता संविधान ने जो प्राप्त करी है वो तीसरी स्वतंत्रता प्राप्त करी है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, परंतु संगठन किस प्रकार के, जरा ये समझ लीजिए। संगठन बनाने की स्वतंत्रता से अभिप्राय है संगठन सामाजिक संगठन जो संवैधानिक रूप से बनाए जाए। आप व्हाट्सएप पे संगठन बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं, ये एक अच्छी बात है, आप सीख पाते हैं। परंतु यही व्हाट्सएप ग्रुप अगर कुछ आतंकवादी गतिविधियां करने लग गए तो, या कुछ असामाजिक तत्व करने लग गए तो इसी पर भी बैन लग सकता है, क्योंकि वो असंवैधानिक हो जाएगा। तो इसीलिए संविधान ने जो हमें शक्ति या यूं कहीं अधिकार प्रदान कर रखे हैं, वो स्वतंत्र रूप से संगठन बनाने के तो कर रखे हैं, परंतु वो संगठन सामाजिक रूप से सही होने चाहिए। अब इसमें प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, जरा ये समझ लीजिए। प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, जरा ये समझ लीजिए। जिस प्रकार मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कही, तो उसी प्रकार से प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, जरा समझ लीजिए। असामाजिक संगठनों में शामिल ना होना। असामाजिक संगठन मतलब जो सामाजिक रूप से सही ना हो। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देने वाला हूं, जरा ध्यान उधर रखिए। जी हाँ, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये सबके हाथ में गन लगी हुई है, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा संगठन है जो असामाजिक है, जो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। इसमें देखो बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, मेरे ख्याल से नक्सलियों का ग्रुप हो सकता है। अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो क्या ये सामाजिक होगा? जी नहीं, ये सामाजिक नहीं होगा। तो इसीलिए इसे असामाजिक संगठन बोला गया है। हमें स्वतंत्रता है कि हम संगठन बनाएं, परंतु यदि हम इस प्रकार के संगठन बनाते हैं तो ये गलत है, और इस प्रकार के सामाजिक संगठन बनाते हैं जो सबके हित में हो, ये सही है। तो इसीलिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव वे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शांति पूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता। आपने अपने गली, मोहल्ले, पड़ोस, यहां तक कि दिल्ली में कई बार आंदोलन देखे होंगे। हो सकता है आप उसका हिस्सा भी कभी ना कभी रहे होंगे, परंतु वो आंदोलन अगर हिंसा का रूप धारण कर लेता है तो वही आंदोलन गलत भी हो जाता है। यदि आंदोलन शांतिपूर्वक रूप से होता है तो वो आंदोलन सही माना जाता है। इसीलिए आंदोलन की जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको दो पिक्चर दिखाने वाला हूं। इन दो पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला आंदोलन, आप इस आंदोलन में देख पा रहे हैं,
ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर हो रहा है। तो इसका मतलब ये शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता पर उचित रूप से कायम है। वहीं हम एक तरफ नजर मारते हैं, दूसरे की तरफ जो प्रतिबंध है वो है इस प्रकार का आंदोलन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फौज के कुछ सिपाही हैं और उसके सामने जो है बस में आग लगा रखी है। तो आप खुद समझ पाएंगे, स्वतंत्रता जब आंदोलन करने की हमें प्राप्त होती है तो स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए हमें अहिंसात्मक रूप से, शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात मनवानी चाहिए और इस प्रकार के आंदोलनों से बचना चाहिए। तो इसीलिए आंदोलन पर प्रतिबंध लगाना भी अनिवार्य है। आंदोलन को लेकर मैं जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, क्योंकि आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आप इस फोटो में देख पा रहे हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि संविधान में स्वतंत्रता आपको प्राप्त है तो स्वतंत्रता के तहत ही यह एक बिंदु है रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। आप, मैं या कोई भी इस विश्व में जो भी एक नागरिक के रूप में, जनता के रूप में इस दुनिया में आया है तो उसे अपनी इच्छा अनुसार रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है, जो भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है। परंतु इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। अब ये प्रतिबंध किस प्रकार का है वो जरा जानना जरूरी है, क्योंकि आजीविकोपार्जन का पहला और एकमात्र जो रास्ता है वो है रोजगार। संवैधानिक रूप से ऐसे तो बहुत सारे हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं, परंतु रोजगार जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में, किसी भी प्रकार की जॉब्स में जाने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु इस पर प्रतिबंध पता है क्या है? आइए जानते हैं। इसमें प्रतिबंध है दोस्तों, इस पर जो प्रतिबंध है वो है, जी हाँ, योग्यता। योग्यता के अनुसार आपके पास योग्यता होना अनिवार्य है, जो आपको बनना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक टीचर बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? जी हाँ, टीचर का कोर्स करना जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग करना जरूरी है। अभी तो सरकार ने सीटेट भी कर दिया है, उससे भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो योग्यता अनुसार आपको रोजगार मिलेगा। और ये योग्यता में एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं, वो एग्जाम्पल जरा देखिए। जी हाँ, डॉक्टर का एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं ही हूं, किसी और की तो छोड़िए, आप मान लीजिए मैं ही हूं, मैंने इंजेक्शन लगाना सीख लिया। इंजेक्शन का मतलब मैंने किसी बीमार व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना सीख लिया, तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? आप बताइए मुझे। जी नहीं। क्यों नहीं बन पाऊंगा मैं? क्योंकि मेरे पास योग्यता नहीं है, वो पूरी योग्यता नहीं है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास वो डिग्री नहीं है जो एक डॉक्टर बनने के लिए उपयोगी है। तो इसीलिए बच्चों, दोस्तों, योग्यता होना अनिवार्य, ये प्रतिबंध लगा रखा है जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट में आपने जाना कि रोजगार प्राप्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये प्रतिबंध क्यों जरूरी है इसके ऊपर। तो हम चलते हैं अंतिम और छठे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। जी हाँ, भारतीय संविधान में साफ साफ उल्लेखित है, क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और बिना किसी के दबाव में आए होंगे। ये शब्द साफ साफ बयां कर रहे हैं कि हम किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता रखते हैं और अपना सकते हैं, परंतु इस पर भी क्या प्रतिबंध है ये जरा देखना हमें चाहिए। प्रतिबंध क्या है? देखिए, धर्म की अवहेलना। जी हाँ, प्रतिबंध यही है कि हम किसी और धर्म की अवहेलना ना करें, चाहे वो कोई भी धर्म हो।
संविधान में साफ साफ उल्लेखित है, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो प्रतिबंध ये लगा हुआ है कि हम अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, ये अच्छी बात है, परंतु किसी दूसरे के धर्म को गलत भी ना माने। तो इसीलिए प्रतिबंध भी आवश्यक होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जब प्रतिबंध की बात चली रही है बच्चों, आपकी मम्मी या आपके फादर, कोई भी आपने सुना होगा कि आज रात के 10 बज गए हैं या रात के 12 बज रहे हैं, बाहर मत निकलिए। वो भी तो एक प्रकार का प्रतिबंध है, सोचा आपने? जी हाँ, वो भी प्रतिबंध है, परंतु वो प्रतिबंध किसके लिए है? वो भी आपके लिए है। क्यों? क्योंकि वो एक सकारात्मक रूप से किया गया फैसला है, लिया गया फैसला है, जो आपके लिए ही, आपके विकास के लिए ही जरूरी है। तो इसी प्रकार भारतीय संविधान, भारत सरकार कोई भी फैसला लेते हैं तो वो हमारे भले के लिए लेते हैं, तो इसीलिए प्रतिबंध होना भी जरूरी है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए हैं कि प्रतिबंध क्यों जरूरी होते हैं। तो एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं सारे पॉइंट चलते चलते। एक बार जरा ध्यान देंगे, अभी हमने जो 6 पॉइंट पढ़े हैं स्वतंत्रता के, वो हैं सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो इसमें हमें किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, परंतु किसी अन्य की अवहेलना ना करते हुए। दूसरा पॉइंट, भारत के किसी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां पर जी हाँ धारा 370 लगी हुई है। तीसरा पॉइंट, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन, परंतु वो सामाजिक होने चाहिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा पॉइंट बात करते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, रोजगार प्राप्ति की स्वतंत्रता, परंतु उसके लिए योग्यता जरूरी है। ये सब प्रतिबंध साथ साथ में बताते जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रोजगार प्राप्ति की स्वतंत्रता। और छठा है किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। जी हाँ, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, परंतु किसी अन्य धर्म की अवहेलना भी ना करें, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्षता पूर्ण देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। तो धन्यवाद, मेरी वीडियो में यहीं तक है अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, परंतु क्या करना होगा आपको? जी हाँ, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच माय वीडियोस।